जैसे ही उसको लगा कि यार देयर समथिंग रॉन्ग, उसने अपना गियर ड्रॉप किया और सीधा आगे जाने के लिए एक्सीलरेटर दिया। जैसे उसने एक्सीलरेटर दिया, उस लड़की ने उसको पकड़ लिया ब्रो। अब वो बंदा बोल रहा है, जोर से बोलने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल भोलेनाथ भोलेनाथ, तो उसके मुंह से निकल रहा है, से निकला ही नहीं जा रहा है ब्रो। हर 12 सालों में एक बार ऊपर से बिजली गिरती है और उसी शिवलिंग पे वो गिरेगी। तो जब वो देवता रेडी होता है ब्रो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, वो जब आपके ऊपर होते हैं, ही स्टार्ट्स डांसिंग, कि वो लेके जा रहा है इस साइड वो मूव कर रहा है। दिस इज वेरी सुपर नेचुरल पावर ब्रो। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हो रहा है स्ट्रेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हैं और मैं आपको सच बताऊँ, हमने प्लान करा था कि यहाँ पे एकदम बढ़िया सा पॉडकास्ट करेंगे, पर आने से पहले हमारे माइक्स, जो लुक वाले माइक्स है, वो चोरी हो गए। चोरी क्या, अब मिल नहीं रहे, बट छोड़ो उसे। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ के बारे में और अच्छी बातें और बढ़िया बातें जानने के लिए हमने बिठाया है आदित्य भाई को हमारे साथ। ये ट्रैवल करते हैं, पूरा इंडिया ये घूमते रहते हैं और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। तो आज इनसे हम हिमाचल की, कसौल की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आम तौर पे हमें नहीं पता, हमने सिर्फ सुनी सुनाई है। मैं आदित्य के बारे में बता दूं, भाई हमें बहुत एकदम रैंडमली मिल गए और जब भाई ने कहा ना कि यार मैं यहाँ पे 7-8 साल से कसौल आ रहा हूँ, हमने कहा यू आर द राइट गाय। और भाई ने भी बोला सारे पॉडकास्ट देखे हैं मैंने। तो भाई लेट्स बिगिन फ्रॉम हिमाचल। भाई हिमाचल के बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हिमाचल गाइस, कि आप लोग हिमाचल आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक ऐसा रहा है कि हिमाचल जो है एज अ स्पिरिचुअल वे देवभूमि कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर भगवानों की पूजा नहीं, देवी देवताओं की पूजा ज्यादा रहती है। यहाँ पे हर लोकल देवताओं की हर रूप में यहाँ पे महादेव है। हर महादेव मतलब भूतेश्वर महादेव, श्रीकंठ महादेव, किन्नर कैलाश, ऐसे ऐसे 84 अलग अलग तरह के अलग अलग नाम है महादेव के। 84। सो बेसिकली ये जो आप इस टाइम पार्वती वैली देख रहे हैं, जिस टाइम हम यहाँ पे बैठे हैं, ये पार्वती वैली एक हिसाब से आज से 3000 साल पहले नहीं, 3000 साल तक शिव जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। और जब उन्होंने अपना 3000 साल बाद नेत्र खोले तो इस खूबसूरत वादी को उन्होंने देखा। उनके मुंह से मतलब निकला सीधा पार्वती, जो उसका मतलब दूसरा अंश है एज अ वाइफ के नाम पे, तो इसका नाम पार्वती वैली पड़ गया। अच्छा, ये काफी स्पिरिचुअल एंगल रहा है। इसके अलावा हिमाचल में और भी काफी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टूरिज्म वगैरह कब से स्टार्ट हुआ, तो ये उस टाइम की बात है, मतलब जब तक इंदिरा गांधी का सेशन था, मतलब बिफोर 1984। इट वाज लाइक कि सारा का सारा जो भी टूरिस्ट था वो कश्मीर जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो भी था न्यूज वगैरह का चैनल वो खबरें दबा देती थी उस टाइम पे, राइट। बट आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्राउड आना स्टार्ट हुआ। मनाली एक्सप्लोर हुआ, नक्शे पे मनाली आ गया इंडिया के मैप पे कि हाँ मनाली इज अ स्पॉट। फॉरेन क्राउड क्यों आता है यहाँ पे इतना ज्यादा? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि व्हाई इज इट कॉल्ड मिनी इजराइल ऑफ इंडिया, तो इसका एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा रीजन है, क्योंकि इसराइल में ऐसा है कि हर एक बंदे को आर्मी में जाना पड़ता है, नो मैटर वो लड़का है या लड़की है। अगर आप एक लड़का है तो आपको मतलब 3 साल के लिए आर्मी में रहना है, सर्व करना ही पड़ेगा ब्रो, नो मैटर वो कौन सी रैंक पे आपको करा रहे हैं, बट यू नीड टू सर्व योर आर्मी। ऑलराइट। एंड आफ्टर दैट जो फीमेल है उसको मिनिमम 2 इयर्स। तो उन्होंने क्या सीन किया, जैसे कि ये अपना रिटायरमेंट होती है इनसे मिलिट्री की, तो उसके बाद उनको 2 इयर्स का मतलब एक एक्सपेंशन पीरियड मिलता है कि भाई आप जाओ हॉलीडे करो। तो जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने पार्वती को एक्सप्लोर किया, तो उन्हें ऐसी फ्रीडम कहीं और नहीं दिखी। ये इतना ब्यूटीफुल एरिया, इतनी फ्रीडम, और कहीं ना कहीं उस जमाने में ये चीप भी था। आज तो ये टूरिस्ट हब बन चुका है। हाँ। कहीं ना कहीं लॉट ऑफ टूरिस्ट आर कमिंग फ्रॉम एवरी अदर कंट्री, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। यहाँ पे हिपी क्राउड ज्यादा था, तो वो भी एक हिसाब से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जो इजरायली आते हैं, कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं है, उन्होंने इतना डोमिनेट कर रखा है, या फिर वो इंडियंस के साथ थोड़ा सा आपकी इंटरेक्शन अगर हुई है किसी इजरायली से? ऐसा तो नहीं है। इसराइल यहाँ पे आने का उनका मेन कारण था एक तो ये दिस नेचर, दूसरा फ्रीडम, तीसरा ये है कि जब उन्होंने कंटिन्यूस यहाँ पे आना स्टार्ट किया तो हमने भी कहीं ना कहीं उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया, उनका फूड अडॉप्ट कर लिया। आज की डेट में अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे या अरे परे को जाएंगे तो आपको कहीं पे भी मैक्सिमम ज्यादातर मिलेगा इजरायली फूड, इजरायली कैफेज, समझ रहे हो। और मेन सीन था कि ये चीप था इंडिया उस जमाने में इजरायलीज के लिए, और कहीं ना कहीं हमारा और इजरायली यानी ये जो यहूदी कम्युनिटी का है उनका कहीं ना कहीं हमारा और इंडिपेंडेंस का एक सेक्शन रहा है। मतलब एक कह सकते हैं कि हम दोनों की साथ ही हुई आजादी। अच्छा, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इजरायली भारतीय को अपना माँ समझती है। लाइक इजराइल कंट्री बिलीव्स दैट इंडिया इज द मदर। उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी यही बात बोलते हैं। ये लोग फ्रेंडली है नेचर में। हाँ, काफी फ्रेंडली है ब्रदर, और ये काफी ज्यादा जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ज्यादातर आते हैं जितने भी फॉरेनर्स आते हैं एज योगा के लिए। अच्छा, क्योंकि योगा, इनका ऐसा मानना है कि यार योगा कहीं ना कहीं इंडिया की देन है।
तो यहाँ पे आके वो अपने आप को स्पिरिचुअली भी एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, वो टेम्पल्स में जाते हैं, दे कम टू, वहाँ जाते हैं, अपना मणिकरण में जाएंगे, वो माथा टेकेंगे, सब कुछ वो स्पिरिचुअली गेन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कुछ इजरायलीज को मैं जानता हूँ जो आज की डेट में संस्कृत भी मेरे से अच्छी बोलते हैं। अच्छा, या That's beautiful भाई, यहाँ के सीख रहे हैं भाई ये। बिल्कुल ब्रो, और मतलब ये ज्यादा अच्छा लगता है हमें। भाई अपने इंडियन कल्चर वो लोग अडाप्ट कर रहे हैं, तो ये हाँ। अपना इंडियन कल्चर फैल रहा है भाई। भाई आप यहाँ पे बता रहे थे कि 5 कैलाशों में से 3 कैलाश हिमाचल में है। थोड़ा मैं चाहता हूँ आप उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा जी सा। जी जी, इसमें आपने शायद नाम भी पहले सुना होगा। सबसे पहले तो इसमें आता है जी आपका मानसरोवर कैलाश, जो कि तिब्बत में है, राइट। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर में आता है अमरनाथ। हाँ। उसके अलावा जो बाकी 3 है वो हिमाचल में, उसमें से एक इस टाइम आप बहुत नियर है उसके, हम बैठे हैं क्या जहाँ पे। नाम है? उस कैलाश का नाम है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और जय मणिमहेश। भोले की। जय बोले। तो इन सब की अपनी अपनी हिस्ट्री है। अगर आप श्रीखंड की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो एक स्पिरिचुअल एंगल ये है कि भस्मासुर का नाम आपने सुना है? हाँ। भस्मासुर? राक्षस था। हाँ, 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 भस्मासुर एक राक्षस था जिसने शिव जी को खुश किया, हाँ। और शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने उसने वरदान मांगा कि प्रभु मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी तो अपने पावरफुल थे, भोले बाबा, उन्होंने बोला तथास्तु। अब वहां पे मौजूद थे सिर्फ भस्मासुर और शिव जी। तो उसने बोला कि प्रभु आपने मुझे तथास्तु तो बोल दिया, अब ये बताओ मैं चेक किस पे करूं। हाँ। सो ही स्टार्ट चेजिंग शिवा अरे एंड शिवा स्टार्ट्स रनिंग। तो अगर आप जाएंगे आज भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा आगे, वैसे वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, देवढांग उस जगह का नाम है। तो देवढांग माना जाता है कि देवढांग से शिव जी घुसे थे। देयर इज, आज भी वहां पे जाएंगे आप तो गुफा है। हाँ। उसके बाद वो सीधा निकले उस कैलाश पे। तो देवढांग से यात्रा स्टार्ट होती है ब्रदर। हाँ। देवढांग में पहले आप माथा टेकते हैं, उसके बाद वो है आई थिंक 35 किलोमीटर्स वन साइड मेरे हिसाब से। वैसे तो हर साल एवलांचेस आते हैं, पत्थर आते हैं, तो रास्ता चेंज करना पड़ता है, बट अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स आना जाना है इस ट्रैक का। या ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंथी ट्रैक्स इन नॉर्थ इंडिया। बारिश आ गई गाइस। अगला आने वाला पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं नीचे इंडोर करके। हाँ तो भाई बारिश बाहर बहुत तेज हो रही थी, अभी भी आपको आवाज आ रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, रुकावट नहीं रखेंगे। शुरू करते हैं भाई। हम भाई से जान रहे थे श्रीखंड महादेव जी की कहानी, तो भाई जी प्लीज। एक्चुअली ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली में उसकी नजर थी पार्वती के ऊपर। वो चाहता था पार्वती से शादी करना, बट उसे ये चीज पता थी कहीं ना कहीं कि जब तक शिव है, महादेव है, तब तक तो ये संभव नहीं है। तो उसने भागना स्टार्ट किया। तो अगर आज की डेट में हम जाएं तो देवढांग नाम की एक गुफा है जहां से ये यात्रा का मतलब स्टार्ट होती है। माना जाता है कि उस सुरंग से या उस गुफा से शिव जी भागे थे और वो श्रीखंड महादेव जाके पहुंचे। उस टाइम पे विष्णु भगवान आए, एक मतलब अप्सरा के रूप में, चुनौती दी भस्मासुर को कि मैं तेरे से सभी, या वो पार्वती के रूप में आए थे कि मैं तेरे को चुनौती देती हूँ, अगर तूने मेरे को डांस फॉर्म में हरा दिया तो मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके दौरान उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया। तो एक स्टेप ऐसा है जिसपे अपने सिर पे हाथ रखना था। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो विष्णु भगवान ने कहीं ना कहीं उसको ऐसा स्टेप करवाया, और भस्मासुर को भी एकदम वो भूल गया था कि मेरे पास पावर है। अब उसने अपने ही सिर पे हाथ रख दिया और भस्म हुआ। खुद ही भस्म हो गया। तो शिव जी जिस द्वार से निकलना चाहते थे वो शिवलिंग आज की डेट में 72 फीट्स का है। उसके अच्छा। बाद उस अवतार को छोड़ के विष्णु जी अपने अवतार में उन्होंने सुदर्शन चक्र लिया, चक्र से उस पत्थर को खंडित किया, तब उसका नाम पड़ा है श्रीखंड महादेव, बिकॉज वो खंडित होकर शिव बाहर निकले उस सुरंग से, तो उसका अच्छा। नाम श्रीखंड महादेव है। रास्ते में नैन सरोवर नाम की भी जगह पड़ती है एक, माना जाता है वहां पे रोए थे भोलेनाथ। अच्छा। ये भी माना जाता है कि हिमाचल कहीं ना कहीं ससुराल है। अच्छा। जी हाँ, शिव जी का। क्योंकि आप अगर उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड के माने जाते हैं शिव जी। माना जाता है कि हिमालय की बेटी थी पार्वती, तो हिमालय इज दिस। हाँ। तो ये ससुराल हो गया, पर ये उत्तराखंड हो गया। कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज भी शायद इसी वजह से कम होती है हाँ। यहाँ पे। कि आप पुरुष देखिए, शिव जी एक संपूर्ण पुरुष है, एकदम महापुरुष है, और पुरुष कैसा ही भी हो अपने ससुराल में इज्जत रखता है अपनी। भाई और कैलाश की बात बताओ ना, और कौन से कैलाश? और भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फिर 2 कैलाश और है, 3 कैलाश यहीं पे मौजूद है हिमाचल में। उसके अलावा एक जो मैं बोलूंगा टफेस्ट अभी तक, जो मैंने भी मतलब अपने आप मैंने ट्रैक करके गया हूँ 3 कैलाश पे, तो मेरे अकॉर्डिंग वो शॉर्टेस्ट है बट टफेस्ट है। टफेस्ट टू गो देयर, उसका नाम है किन्नर कैलाश। अच्छा। वो हिमाचल के किन्नौर जिले में आता है। भाई वो टफेस्ट क्यों है? टफेस्ट क्यों कह रहे हो आप? बिकॉज जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और रास्ता है ना ब्रदर, जो भी, अगर दूसरा आप श्रीखंड जाएंगे या मणिमहेश जाएंगे, सो यू नीड टू गो अप, यू नीड टू गो डाउन, यू नीड टू गो अप, यू नीड टू गो डाउन, सो यू हैव टाइम।
आपको टाइम मिल रहा है रेस्ट करने का, बट ये किन्नर कैलाश एक ऐसा स्पॉट है ब्रदर कि आप एक बार चलना स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर ही है, अच्छा। ऊपर ही चलना पड़ेगा। एक ही पॉइंट है वहां पे रुकने के लिए, और काफी बड़े बड़े रॉक्स है हाँ। ऑल राइट। उस एरिया में। इसके बारे में आप बता रहे थे किन्नर किन्नर कैलाश की क्या स्टोरी है क्या bro? स्टोरी थी वो बताओ। किन्नर कैलाश की अलग अलग मान्यता है। कोई तो ये भी मानता है कि पांडवों के द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण हुआ है। अच्छा। और अगर हम उससे भी पीछे जाए, मतलब अगर हम जाते हैं त्रेता युग में, द्वापर युग से पीछे, तो ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो रावण स्वर्ग की सीढ़ियां बना रहा था, वो लास्ट सीढ़ी वहां से, मतलब वहां तक पहुंच गई थी, वहीं से उसने स्वर्ग का द्वार बनाना था। अच्छा। भाई स्वर्ग की सीढ़ियां तो उत्तराखंड में नहीं बताते, उत्तराखंड बहुत जगह कंसेप्ट है, इसीलिए तो ये हमारा भारत इतना महान है बड़े भाई, इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। आपको पांडवों के ट्रेसेस कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी मिल जाएंगे, आपको पांडवों के ट्रेसेस हिमाचल में भी मिल जाएंगे, श्रीखंड महादेव में। श्रीखंड महादेव क्या बहुत सारी जगह है जहाँ पे ट्रेसेस है, पांडवों ने अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि वो अज्ञातवास के टाइम बहुत जगह गए थे। वैसे एक मान्यता सिरमौर जिले में एक जगह है जो अभी इतनी कहीं ना कहीं इतनी एक्सप्लोर नहीं हुई है, गूगल वगैरह पे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, काफी सारी जगह ऐसी है। उसके अलावा हम तीसरे कैलाश पे बात करते हैं, उसका नाम है मणिमहेश। मनी महेश। मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश की मान्यता ऐसी है, वहां लाइव दर्शन मिलेंगे अगर आप आज भी वहां पे जाते हैं तो, जब सूर्य सुबह उगता है। अब भाई जी ये करिश्मा है या क्या है हम ये नहीं जा सकते, मतलब कुछ श्योर नहीं कह सकते इस बारे में, पर जब सूर्य उदय होता है ना, जैसे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक प्रिज्म, वो माउंटेन पे क्या कर रहा है कुछ भी वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे मिरर पे सनलाइट पड़ती है तो कैसे फ्लक्चुएट करती है लाइट, राइट। और सबसे मेन बात, इन तीनों कैलाश के जब भी आप निकट जाएंगे, एक न एक पानी का सोर्स हर जगह है मौजूद। और वहाँ पे मंदिर क्यों है, वहाँ पे महादेव का क्या क्या स्टोरी है? वो कहा जाता है कि ये शिव जी की पहली सीट है, पहली सीट। अच्छा। फर्स्ट प्लेस टू सिट, जहाँ पे पहली जगह पहली बार शिव बैठे थे, वो चंबा में मौजूद मणिमहेश है, पहली सीट। ऐसे ही और भी जगह है हिमाचल में, ऐसी ऐसी जगह है। एक भूतेश्वर महादेव, सेम सिरमौर जिला जहाँ से मैं बता रहा हूँ, वहां पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिव और पार्वती बैठे थे और उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी बैठ के। उस अच्छा। मंदिर का नाम है भूतेश्वर महादेव। अच्छा, नाम से लगा वहाँ पे भूतों की कुछ हिस्ट्री होगी। देखिए शिव अपने आप में ही भूतों के अधीन है, सारे भूत उनके अधीन है कहीं ना कहीं। उनको भूत भी पूज रहे हैं, उनको पिशाच भी पूज रहे हैं, उनको जानवर भी पूज रहे हैं, करेक्ट। समझ रहे हो, सबके लिए। वो पशुपतिनाथ भी है, वो गौर भी है, वो गौर भी है। भाई वैसे आप यहाँ पे इतने साल से रह रहे हो और यहाँ पे 2014 से आ रहे हो आप, वैसे आपका खुद का अपना कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या भूत का? यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने खुद कुछ एक्सपीरियंस करी हो? या किसी के साथ हुई हो, आपके किसी क्लोज के साथ? हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, बट देखिए अगर हम किसी पॉजिटिव चीज में भरोसा करते हैं तो नेगेटिव पे भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो भी ट्रू है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी ट्रू है। अभी तक मैंने खुद तो नहीं देखा, बट हाँ मेरे को अभी याद है, ये कोई ज्यादा नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले कुछ 4-5 महीने पहले की बात है। मेरा एक फ्रेंड रात को अपनी बुलेट स्टार्ट करके जंगल से घर आ रहा था। आई मीन वो कहीं रास्ते में था, बट रास्ते में जंगल पड़ता है उस जगह से अपने घर आने के लिए। तो देयर वाज अ टाइम अराउंड 10-11 ओ क्लॉक नाइट का। तो वो मेरा फ्रेंड जब आ रहा था, उसे रास्ते में एक लेडी दिखी। उसने सोचा कि इतनी रात को एक लड़की, अब हमारा एरिया ऐसा नहीं है ब्रदर, इट्स नॉट द सिटी दैट एनीवन इज रोमिंग हियर। नो, करेक्ट। जो भी जा रहा है दूसरा बंदा उसको जानता है कहीं ना कहीं कि हाँ आप इस फलाने गांव से या फलाने विलेज से, राइट। तो उसने सोचा कि यार मैं पूछ लेता हूँ लिफ्ट के लिए। उसने अपना बुलेट का गेयर, हाँ हेल्प ही हो जाएगी, हाँ पूछ लेता हूँ। उसने उस बुलेट को रोका ब्रदर, उसने उसको पूछा, तो उसने देखा कि यार ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो मुझे आज भी याद है उस जब बंदे ने मुझे बताई ये बात कि आदि भाई, मेरे को ऐसा लग गया कि कहीं ना कहीं ये चीज अलग है, ये नहीं है अभी, मतलब इंसान नहीं है। नहीं है। जैसे ही उसको लगा कि यार देयर समथिंग रॉन्ग, उसने अपना गियर ड्रॉप किया और सीधा आगे जाने के लिए एक्सीलरेटर दिया। जैसे उसने एक्सीलरेटर दिया, उस लड़की ने उसको पकड़ लिया bro। और तेरी अब वो बंदा बोल रहा है, जोर से बोलने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल भोलेनाथ भोलेनाथ, हाँ। तो उसके मुंह से निकल रहा है, उससे निकला ही नहीं जा रहा है। आवाज ही नहीं आ रही है। क्रेजी भाई। Yeah, seriously bro, because next day this guy was sitting in my home next to me and telling me कि आदि भाई, उसके बाद क्या हुआ? ऐसे पकड़ा, वो बोल नहीं उसको पा रहा? पकड़ा, हाँ वो बोल नहीं पा रहा था। ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि हे शिव शंकर तू जाने, या मैं तेरा भक्त हूँ, या तू या ये देख ले अब जो भी है तेरे वाले। और उसने एक्सीलरेटर वो छोड़ा ही नहीं ब्रदर। अच्छा। और जैसे ही वो घर पहुंचा, क्योंकि उस लेडी मतलब जो भी वो चीज थी, उसने काफी चिंगाड़े मारनी, या आप कह लो कि हूटिंग वगैरह या कुछ
ऐसी आवाजें निकालनी उसने स्टार्ट कर दी और विलेज के बाकी लोगों ने तो वो चीज सुनी। वो भी चिल्ला रही थी। वो ही चिल्ला रही थी ब्रो, और पूरा विलेज सुन रहा है। सोचो पूरा विलेज को आवाज आ रही है कि देयर इज समथिंग। और वो बंदा जब तक घर नहीं पहुंचा उसने वो एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं, उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा। उसे नहीं पता कि कब वो उतरी, कब वो मतलब वहां से गायब हुई, क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं। नेक्स्ट डे ही वेंट टू टेंपल, ही वाज वेरी अफ्रेड ब्रो। 2-3 दिन उसने बाइक नहीं चलाई। भाई ये कौन से इलाके की बात है यहाँ पे थोड़ा? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ सर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में ये सिरमौर है। अच्छा, तो आप ना पांडवों का एक बार बताओ कि उनके लिए उनकी क्या क्या मान्यता है, मतलब उन्होंने यहाँ पे आके एग्जैक्टली क्या करा था, कितने टाइम वो रहे थे, अगर आपको थोड़ी उस बारे में नॉलेज है। मैं हर एक बात के बारे में तो नहीं जानता, बट जहाँ मैं गया हूँ मैं वहाँ के बारे में आपको जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे थे श्रीखंड महादेव की, ओके, तो वहाँ पे 11 पड़ा हुआ है, उसमें से 8वां या 9वां एक पड़ा हुआ है, उसका नाम है भीम भाई। हाँ, सो देयर इज अ बिग रॉक्स, मतलब इतने बड़े बड़े रॉक्स है ब्रदर, इतने जितना ही है, और वो एक के ऊपर एक रखे हैं। तो मतलब जब आप उस ट्रैक को करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये पत्थर यहाँ पे पहुंचे कैसे। अच्छा, उसको मतलब उतना ही काटा गया है। और भी हमारे यहाँ काफी ऐसी जगह है जिनको भीम के कंचे बोलते हैं। आप हनौल जाएं, ऐसे ऐसे हमारे पास टेम्पल्स हैं। अच्छा, हाँ, वो कम से कम मोर देन, अगर आपका अगर आप पापी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, अगर आप पापी हैं तो आप उन कंचों को नहीं उठा सकते। और साइज कितना है? साइज ज्यादा बड़ा नहीं है ब्रो, जितना मटके का होता है उससे छोटा। अच्छा, उठा ही नहीं सकते। उठा नहीं सकते अगर पापी है। आपने उठा के चेक करा? हाँ ब्रदर, अच्छा, ऐसा ही सीन देवडांग गुफा का है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे श्रीखंड की यात्रा स्टार्ट होती है। अगर आप पापी है तो आप गुफा के अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा, स्पिरिचुअल बिलीव्स है मतलब कितनी भी कोशिश कर लो घुस ही नहीं पाया। और आपने कोई ऐसे लोग देखे जो नहीं घुस पाए? भाई अभी तक मैं जेन्युइनली मैं देखना चाहता हूँ उन लोग। तो वो गुफा में क्यों नहीं घुस सकते? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट डजंट अलाउ यू टू गेट इनटू इट? है क्या चीज वो? मतलब प्रेशर आता है, क्या होता आई थिंक ब्रो इट्स अबाउट द कर्मा, इट्स अबाउट इफ यू हैव डन सम बैड कर्मास और समथिंग बैड। है? तो तुम्हारे माइंड में ही नहीं आएगा कि तुम उसके अंदर जाओ, ऐसा? नहीं, आप कोशिश करोगे बट यू गेट स्टक, ओ, ऐसा है। हम एक बात कर रहे थे, एक बहुत ही ज्यादा जो मैं बता रहा था आपको हिडन प्लेस है, उसका नाम है गुप्त सहस्त्रधारा। वो मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे घर से अराउंड लेट्स से कि 5-10 किलोमीटर्स है। शिमला की तरफ। नहीं है वो, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वो और भी एंड पे है थोड़ा, मतलब मोर लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, बिकॉज काफी टाइम पहले हरिद्वार तक सब हिमाचल में आता था, यानी उस जिले में आता था सिरमौर में, हर की पौड़ी तक, जहाँ पे हरिद्वार है ना। तो वो गुप्त सहस्त्रधारा में माना जाता है ब्रो अज्ञातवास जब पांडवों को कहा गया था। डू यू नो अज्ञातवास क्या था? उनको बोला गया था कि तुम किसी को बता नहीं पता सकते। नहीं चलना कि वहां पे हो तुम, हाँ, वरना तुम्हें फिर से देखते ही मतलब फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने वहां पे हथियार छुपाए थे, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप आज वहां पे जाते हैं आपको मिलेंगे स्टेलेक्टाइल्स और स्टेलेक्माइल्स उस जगह पे सिरमौर में। और मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये है क्या स्टेलेक्टाइल्स? स्टेलेक्टाइल्स और स्टेलेक्माइल्स का मतलब होता है ब्रो, जब एक रॉक से ईयर बाय ईयर हर दिन एक ड्रॉप गिर रही है कंटिन्यूअस, एक ही चीज पे, आप समझ रहे हो, पता नहीं कितने सालों से वो गिर रही है गिर रही है गिर रही है, तो नीचे से वो ऊपर को बढ़ रहा है, ऊपर से वो नीचे को बढ़ रहा है। इट्स जस्ट वन रॉक। अच्छा, और अगर आप उसको देखेंगे तो वो इतना ब्यूटीफुल है। भाई हम थोड़ा लोकल गॉड्स के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने बताया यहाँ पे सब गांव के अपने देवता हैं, देवता रूप में पूजते हैं, तो कुछ लोकल बिलीव्स कुछ ऐसे किसी हों? या फिर आप किसी फेस्टिवल में गए हो, आपने देखा हो अपनी आंखों से कि वहां पे ऐसी ऐसी प्रैक्टिस होती है। सी ब्रो, जब भी देखिए सीन क्या होता है, मैं आपको फर्क बताता हूँ। एक मंदिर और एक देवस्थान में क्या डिफरेंस होता है। हम मूर्ति को पूजा करते हैं, हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं टेम्पल्स के अंदर, राइट? तब उनमें आ रहा है सीन। देवता का मंदिर नहीं होता, देवता की देवठी होती है। ओके, उस देवठी में एक रथ है, जब देवता ने बाहर जाना होगा हम उसको लाएंगे बाहर। सो देयर इज वन पालकी। आप समझते हैं पालकी क्या होता है? करेक्ट, सीट जो होती हाँ, है। सीट, या मतलब आप कह सकते हो जैसे स्थान, बैठने का स्थान। जैसे डोली होती थी लड़कियों की हाँ। पुराने जमाने में, बिल्कुल वैसे कुछ डिजाइन से, बट इट्स मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ऐसा रहता है। तो जब वो देवता रेडी होता है ब्रो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, वो जब आपके ऊपर होते हैं ही स्टार्ट्स डांसिंग। अच्छा, तो आपको वो वेट महसूस होता है कि वेट वो बढ़ी। लेके जा रहा है इस साइड वो मूव कर रहा है। दिस इज अच्छा, वेरी सुपरनेचुरल पावर ब्रो। इस चीज को जब भी हम, अगर आपको ये चीज देखनी हो और इससे भी पावरफुल ये चीज आपने देखनी हो, खुद एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। ये देवताओं की मतलब डोली निकलती है, ये साल में एक बार होता है? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली डिपेंड करता है ब्रो। अगर हमें कुछ भी बड़ा स्टेप लेना है इज इन हिमाचल, तो वी आस्क्ड अवर देवतास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस जगह के राजा है, राइट?
तो राजा को तो पूछना पड़ेगा। हाँ। कहीं ना कहीं हम उनसे पूछते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको हर एक चीज के लिए परमिशन लेते हैं जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, एंड ही गिव्स द परमिशन। जब हम खुश होते हैं, हमारी खुशी में देवता आते हैं। चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ड्रग्स एंड केमिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट। आप थोड़ा ना बताओ कि चलो आप अपने, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि भाई हाउ द ट्रिप इज। कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में पहले बताओ, और उसकी ट्रिप कैसी होती है, आपके किसी फ्रेंड ने एक्सपीरियंस। भाई हमने ये सुना है कि यहाँ पर आकर लोग LSD करना बहुत पसंद करते हैं। व्हाट इज LSD? आपको उसके बारे में क्या पता है और उसकी हाई कैसी होती है, अगर आप बता सकते हो। और भाई मैंने ये भी सुना है कि साइकेडेलिक्स अलग होते हैं और केमिकल्स अलग होते हैं। तो साइकेडेलिक्स एक अलग, कुछ उनका स्पिरिचुअल कनेक्ट रहता है क्योंकि वो नेचर से बने हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और एक वेब सीरीज भी देखी है इस पे, डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे साइकेडेलिक्स के ऊपर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने लोग आते हैं, चीज़ें करते हैं, आपको क्या बताते हैं साइकेडेलिक्स के बारे में? अभी खुद तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है ये चीज ना, बट कहीं ना कहीं हाँ, अब इस एरिया में कहीं ना कहीं ये चीज है। तो मैक्सिमम ये लोग जो बाहर से आते हैं, कहने का मतलब जो फॉरेनर्स है, ये कुछ हाई पावर या एसिड वैसिड या पिल्स विल्स करते हैं, जो भी कह सकते हैं। हाँ। तो जब भी आते हैं, इनको मैक्सिमम टाइम्स पे होता है ब्रो हेलुसिनेशन। हाँ। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं क्रेजी कि उनको पता ही नहीं लग रहा है। मतलब आप उस टाइम पे हैं ब्रह्मा से मेरा मतलब है कि आप सृष्टि के रचयिता है, आप अपनी सृष्टि खुद ही रचा रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये पहाड़ हिल, तो ये हिल रहा है। अच्छा, ये सब होता है। हाँ, ऐसा सब मैंने लोगों को करते हुए देखा है, क्योंकि मेरे लिए तो वो बंदा वहीं बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई एम सीइंग, ओह माय गॉड, वो बोल रहा है ब्रो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा। कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम पे असर करता है ब्रो। अच्छा। इस हेलुसिनेशन के लिए म्यूजिक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, थोड़ा बताओ। देखिए ब्रदर, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, 3 अलग अलग चीजें हैं, राइट? तीनों का इफेक्ट भी अलग अलग है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग पता लग रहा है हम कर रहे हैं, अल्कोहल हम पी रहे हैं तो देयर इज अ फिक्स टाइम कि इतने टाइम बाद ये हिट करेगा, राइट? सेम इज विद द स्मोकिंग, बट एसिड्स और केमिकल्स वी नेवर नो कि ये कितना असर करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये एक 2 दिन भी चल सकता है, पूरे 1 दिन में भी और ये खत्म? सब्जेक्टिव है, इस पे कितनी किसी और टाइम तक हिट करेंगे, आप पे किसी और बिल्कुल बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी का माइंड कंट्रोल अलग है, हर बॉडी का। तो इसका बैड इफेक्ट भी हो जाता है, कोई जैसे ले ली किसी? BT वगैरह देखी आपने किसी को? मैक्सिमम तो मैंने बैड इफेक्ट्स देखे हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर जिस दिन इसे लूंगा, आई वुड लाइक टू मेडिटेट, बिकॉज मैंने ये सुना है कहीं ना कहीं, यू नो सदगुरु, राइट? एवरीबॉडी नो सदगुरु। करेक्ट। सदगुरु भी बोलते हैं कि इफ यू आर हाई ऑन एसिड जस्ट डू मेडिटेशन। तो इसमें बॉडी कंट्रोल में आपके रहती है, क्योंकि आप तो फिर कुछ और ही सोच रहे होते हो, तो उस हिसाब से कंट्रोल में नहीं है ना आपके? बिल्कुल रहती है भाई, रहती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ना, सेम थिंग आई एम टेलिंग यू कि भाई आप थोड़ा लेंगे तो थोड़ा हो रहा है, ज्यादा ले रहे हैं तो, बट यू नेवर नो कि कितना असर हो सकता है। हाँ। इट्स लाइक कि आपने नैनो कार में एरोप्लेन का फ्यूल डाल दिया है या रॉकेट का फ्यूल डाल दिया अब है, कुछ भी हो सकता अब कुछ भी हो सकता है। आई हैव हर्ड कि वो ड्रग्स लेने के बाद ना, वो एसिड्स वगैरह लेने के बाद इतना तुम्हें क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि इनफैक्ट तुम्हें लीव्स की वेन्स वगैरह दिखने लग जाती हैं। ये भी है। और ब्रदर मैंने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स देखे हैं, बिकॉज आई हैव मेट विद सम फॉरेनर पीपल्स, तो मैंने उनको देखा है कि मेडिटेट करते हुए एसिड के बाद, हाँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, देयर वाज वन गाय जिसने मेरे को बताया कि ही कैन फील राइट नाउ द एंटायर ब्लड फ्लो एंड इवन द ब्लड ड्रॉपलेट्स, और 4 घंटे के बाद वही सेम पर्सन मेरे को बोल रहा है कि आदि नाउ आई एम एबल टू फील द ग्रेविटी। अरे, तो वो इतना इंटेंस लेवल पे भी जा सकता है, बट उसके लिए शायद इसका रेगुलर यूज करना हो। आपने वैसे किसी को बैड तरीके, मतलब बैड वाइब्स में हाँ उसमें देखा काफी हो? लोगों को मैंने बैड वाइब्स में देखा। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस बताया अपना बैड वाइब? बैड वाइब्स वाले को तो ब्रदर सीधा नेक्स्ट दिन मेमोरी लॉस है, उसको पता ही नहीं है उसने क्या किया है। एक दिन गायब। हाँ, एक दिन पूरा गायब। एक क्या, समटाइम्स इट्स लाइक 48 आवर्स ब्रदर। मैंने ऐसा गोवा में भी काफी बार जगह देखा है सीन कि गोवा की पार्टीज में ऐसा हुआ है, ये वो स्ट्रीट पे लोग चल रहे हैं ब्रदर, नंगे, कपड़े ही नहीं है। जिंदगी का नया नजरिया मिल जाता है, लोग कहते हैं इट्स तो ऐसा होता है क्या सीरियसली? अवेकनिंग हो देखिए, जाता मैं इस चीज के बारे से मैं सहमत नहीं हूँ ब्रदर, इस अच्छा। कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आज मान लीजिए ए है और वो पीने के बाद ए ही है। ओके, इट्स नॉट दैट दे बिकमिंग बी। और ऐसे भी है कि उनका ए ही लॉस्ट हो गया है। अच्छा, सो ऐसा इट्स है। कंडीशनल ब्रो। इन सम बॉडीज, कुछ ह्यूमन बॉडीज जो खपा सकती है इसे या कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब कर सकती है, वो वैसा ही रहेगा जैसा था। हाँ, हो सकता है उसको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है वो ज्यादा देर सो जाए, हो सकता है काफी दिन हेलुसिनेशंस में रहे, हो सके काफी उसको बैड ड्रीम्स आए या बैड वाइब्स आए, बट ही विल बी इन सेंसेस, ही विल बी इन कंट्रोल। कहीं ना कहीं उसको पता है कि मेरे साथ ये हो रहा है।
अच्छा। लेकिन फिर ऐसे भी लोग हैं जिनकी बॉडीज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है, उनको पता ही नहीं उसको लेने के बाद कि वो कौन है, फिर वो रास्ते में मिलते हैं ब्रदर, तो वही जो आप कह रहे हो नंगे घूमते हो वाला। बस वो ऐसे ही रह जाते हैं भाई जी। फिर उनके पासपोर्ट वसपोर्ट ऐसे ही रह जाते हैं brother। हाँ। ऐसा कहते हैं ना कि भाई तुम कोई ड्रग करो बहुत टाइम तक करो, फॉर एग्जांपल कोई छोटे ड्रग्स करो, फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद तुम हैवी ड्रग्स पे जाओ। अगर वो स्टार्टिंग हैवी ड्रग्स से कर लेंगे, एसिड वैसिड से, तो फिर ये दे विल एंड अप डूइंग दिस थिंग जो आप कह रहे थे। हाँ ऑब्वियसली। बट यही है, ये चीज प्रमोट नहीं करना चाह रहे हम, आप लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है और ना ही करो तो ही बढ़िया है, इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं। दूर ही रहो, क्यों करने हैं भाई जी। वो बताओ यार, यहाँ पे आकर लोग खो जाते हैं, लोग ट्रैवलर्स इतने आए हैं, हिस्ट्री रही है कि यहाँ के पहाड़ों में इल्यूजन है, लोग रास्ते भटक जाते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती है, कईयों की नहीं भी मिली, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी आप बता रहे थे, तो उस बारे में बताओ जो डार्क साइड है एक पार्वती वैली की। सी डार्क साइड जो है एग्जैक्टली डार्क साइड होना भी नहीं चाहिए इसको। ये डार्क साइड कहलाएगी कि यहाँ पर आके बंदे, भाई 1000 बंदे अगर खो गए, भाई इफ दे आर डूइंग ड्रग्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है हाँ। आप बात कर रहे हैं, इट इज बिटवीन 2003 टू 2023, सो इट्स बिन लाइक 20 ईयर्स। 20 साल में 1000 बंदे का जो आप बोल रहे हैं शायद ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। बट ऐसा होता था ब्रदर, सेम जो मैं पहले भी आपको ये सीन बता रहा था, इंदिरा गांधी के सेशन से पहले सारा का सारा टूरिस्ट कश्मीर में था, राइट। नोबडी नोज दैट यहाँ पे मनाली भी है, या यहाँ पे कसौल भी है, यहाँ पे मणिकरण भी, किसी को पता नहीं था। बट जब टूरिस्टों ने आना स्टार्ट किया, ओके, अब उन्होंने आना स्टार्ट किया क्योंकि इंडियंस तो ये ड्रग्स करेंगे नहीं फॉर श्योर, कहीं ना कहीं वो कैसे भी जैसे भी ला रहे होंगे वही ला रहे होंगे, या वो यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं जो मर्जी, हम उस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया। अब एज अ लोकल ब्रो हमें पता है, अब हम इसे पीछे देखें, ये एकदम खड़ा पहाड़ है, हमें पता है इस पे चढ़ना बेवकूफी है, हम चढ़ जाएंगे नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि आप नहीं चढ़ सकते, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है ह्यूमन के लिए। बट ब्रो अब आपको पता है यहाँ पे गिर के मरना है, तो क्यों मरना है यार। लोकल्स हमेशा से समझाते आए उन लोगों को कि आप मत जाइए मत जाइए, दिन टाइम में शायद कंट्रोल भी किया होगा उन्होंने कि आप मत जाओ, पर रात को जो जा रहे हैं उनका फिर पता ही नहीं लग रहा है। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात है ब्रदर, जो पॉटर्स होते थे, मतलब उस टाइम पे जो लोग थे, यानी जो नेपाल से यहाँ पे आते थे काम करने, जो लोग यहाँ से टूरिस्टों को ट्रैक करा देते उन लोगों ने ट्रैकिंग के दौरान लोगों को देखा होगा कि यार इनके पास पैसा है, ये है वो है, ज्वेलरी है, ये है, इतने दूर आए हैं, किसी को क्या पता लगेगा। हाँ। अच्छा, तो उस टाइम पे ऐसा सीन होते थे, बट आजकल ऐसा सीन नहीं होते हैं। तो फिर आजकल कैसे भाई आजकल भी हम 1-2 लोगों को जानते हैं जो लॉस्ट हैं यहाँ पे, उनके पीछे रेस्क्यू टीम लगी हुई है। अभी हम जिस कैफे में रुके हुए हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ के पहाड़ों में इल्यूजन है, यहाँ लोगों को सेम रास्ता दोबारा दिख जाता है या जंगल में खो जाते हैं, ऐसा होता है, आपने सुना है? मैंने सुना है ये काफी लोगों से ब्रदर, बट जिन लोगों से भी मैंने सुना है वो लोग मैंने कुछ अलग ही नशे में देखे, क्योंकि वो सेंसेस में नहीं थे। मेरे साथ खुद ये चीज हुआ है। नॉट कि तुम ये पार्वती में तुम आगे खो जाते हो, दैट इज यू आर इनटू तुम्हारी ही हेलुसिनेशन। मेरे साथ खुद भी एक दो बार ये सीन हुआ है कि मैं यहाँ से मतलब पानी लेके जा रहा था मैं शलाल की ओर कहीं रास्ते में, तो मेरे को एक बंदा मिलता है, 10 मिनट बाद वो बंदा मेरे को वापस मिलता है, पता नहीं वो कैसे पहुंच गया ब्रो। अच्छा, मैं इस साइड को जा रहा हूँ, वो इस साइड को जा रहा है, वो पता नहीं मेरे पीछे आया या कहीं घूम के आया या कहाँ से आया वापस, और फिर वो मेरे से ही रास्ता पूछ रहा है कि भाई जी कसौल का रास्ता। हाँ। अरे तो वो ट्रिप है वो। अब आज की डेट में ऐसा बहुत कम है ब्रदर कि लोग वगैरह खोए, क्योंकि बट भाई इस पे काफी वो भी तो बनी है ना, आप बता रहे थे डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, बुक्स बनी है। हाँ एक बुक एक ऑथर ने लिखी थी, उस बुक का नाम है हाई ऑन कसौल। मैं ऑडियंस को भी आपके रिकमेंड करूंगा कि हाई ऑन कसौल। तो इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। डिटेल तो नहीं है बट यही जो क्या मिस्ट्री है मैं आप summary? बता रहा हूँ आपको ना, यही डिटेल इसमें रखी है कि लोग कैसे गए। मेन सीन तो इस टाइम पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड यही बोलता है कि पॉटर्स के द्वारा ये स्कैम किया गया है, यानी जो उस टाइम पे बंदों को ट्रैक करवाते थे वही बंदे गायब करवा रहे थे। और वो उनमें से कोई भी बंदा लोकल नहीं था, क्योंकि लोकल बंदा कभी ट्रैक नहीं करवाएगा ब्रो। दीज आर ऑल दिस नेपाली गाइज हु कम्स, और उस टाइम पे जो ये करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उतना फ्रीडम भी नहीं था उस टाइम पे, और पता भी नहीं लगता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। 2003 में अब खुद देखो, हम सारे 90s के, हम में से कोई 80s का नहीं होगा, राइट? एवरीबॉडी इज अ 90s किड। हमने वो जनरेशन नहीं देखी कि मतलब हमने 90s से देखी है, तो 90s में उतना नेटवर्क नहीं था कि हाँ यहाँ से फोन कर दिया ये वो। अब तो यहाँ पे भाई बढ़िया फुल नेटवर्क आते हैं, हर जगह कहीं भी चले जाओ, 5G तगड़ा दौड़। 100 Mbps तो मेरा यहाँ पे भी है। बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे। भाई जी पार्टीज का बताओ, यहाँ पे पार्टी सबसे अच्छी पार्टी कहाँ होती है, और पार्टियों का क्या रहता है, क्राउड का बताओ, म्यूजिक का भी बताना। देखिए म्यूजिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर चलता है साइकेडेलिक, या साई या डार्क साई। टेक्नो वाला म्यूजिक इधर कामयाब नहीं है। यहाँ पे काफी सारी प्लेसेस है, आप चिलाल की ओर जा सकते हैं, आप यू कैन गो टू दिस ओल्ड स्कूल कसौल,
बाकी कुछ जंगल्स में भी बड़े बड़े बढ़िया इवेंट्स होते हैं। अच्छा। तो भाई ये जंगल में ही क्यों होते हैं, या फिर ये ऐसी डार्क, आप क्योंकि पार्टीज भी कराते हो, ये साइकोलॉजी क्या है कि डार्क, सब कुछ डार्क डार्क रखना, डार्क ट्रांस, तो ये बेसिकली क्या इंटेंशन रहता है? मतलब किसी को भूत देखने की इच्छा है कि इतना एज डार्क। ए ऑर्गेनाइजर भी आप मॉर्निंग में नहीं करते, आप रात में ज्यादा पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हो, तो क्यों ऐसा क्या रहता है कि थीम हम थोड़े वैसे कलर्स रखेंगे जिसमें थोड़ी सी हेलुसिनेशन या इल्यूजन हो पाए? भाई कलर्स कैसे रोल प्ले करते हैं अपना वो साइकेडेलिक पार्टीज में, वो भी बताओ। वही तो, उसका तो वही पूरा प्रिज्म और हेलुसिनेशन वाला इफेक्ट है ब्रदर, कि 7 रंग एक साथ दिख रहे हैं। वही व्हाइट लाइट है, बस स्कैटर करके बंदे का माइंड वो ऐसा कर देती है कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं वो 7 रंग। भाई जी म्यूजिक का बताओ कैसा रोल प्ले करता है, और क्यों यहाँ पे इतना साई ट्रांस और डार्क म्यूजिक बहुत होता है, डार्क वाइब होती है, हमें तो डर लग जाता है, पर ऐसा क्यों होता है कि डार्क डार्क? पार्टीज भी रात में ही क्यों होती हैं? देखो, ओपन एयर पार्टीज और नाइट की पार्टीज, ऐसा नहीं है कि हम मतलब दिन में नहीं कराते, हम भी दिन में पार्टीज कराते हैं। बट कहीं ना कहीं जो लोग हैं या जो टूरिस्ट है या वो क्राउड है, वो कहीं ना कहीं जॉब करने वाला है या स्टूडेंट है या फिर मतलब बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो उनके पास टाइम होगा वो होगा रात को। कहीं ना कहीं ऑडियंस ज्यादा आने का चांस वो रात को ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर में पार्टी करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यू गेट द गुड एटमोसफेयर, यू गेट अ गुड वाइब। और ऐसे डीप फॉरेस्ट में तो बिल्कुल क्यों नहीं, कौन नहीं करना चाहेगा पार्टी? बिकॉज जो यहाँ पे पेड़, अगर आप देखें इन पेड़ को, तो ये ऐसा नहीं है ब्रो कि ये बेबी ट्री। इस एक प्लांट को लगाने के लिए एक पूरा एंटायर जनरेशन लगता है। समझ रहे हो? आज आप इसको बोएंगे, आपका ग्रैंड डॉट मतलब जो ग्रैंड सन होगा वो इसको देखेगा कि मेरे दादू ने पेड़ लगाया था। आपका बेटा नहीं देख पाएगा। तो ऐसे वुड्स में पार्टी वार्टी करना ठीक है। टेक्नो क्राउड यहाँ पे ज्यादा आता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो होंगे हाई पावर। कहीं ना कहीं उन्हें म्यूजिक ही ऐसा पसंद है, डार्क उनको fast वाइब्रेशंस, चाहिए। उनको वाइब्रेशंस चाहिए कहीं ना कहीं, बीट्स, ऐसी बीट्स जो हार्ट से बेस बजाए, दुक चुक काइंड ऑफ, यू नो। टेक्नो इज लाइक, या वी आर ड्रिंकिंग, वी आर सिटिंग एंड एंजॉयिंग। नहीं, वो लोग आए हैं डांस कर फटने की, हाँ बस फुल पावर, क्योंकि ऐसी फ्रीडम उन्हें और कहीं मिलेगी नहीं। कहीं ना कहीं भाई आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, आप गए होगे काफी पार्टीज में, इजरायली क्राउड यहाँ आता ही आता है, इजरायली लड़की से आपने कभी ना कभी तो बात करी होगी, तो उनका क्या रहता है? उनका वो फ्रेंडली रहते हैं? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने किसी को डेट करने लग गए हो? नहीं, इजरायली को तो अभी तक डेट नहीं किया है कहीं ना कहीं। बट हाँ, मेरी काफी सारी इजरायली फ्रेंड्स हैं हाँ। और वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। बट हाँ वही है, देखो भाई, लड़की का तो सिर्फ एक ही फंडा है, ट्रस्ट इश्यू। हाँ। अगर आपने ट्रस्ट गेन कर लिया तो हाँ कहीं ना कहीं वो ठीक है। सो हाँ, ये है कि एज अ इंडियन लड़की से ज्यादा मुश्किल है इजरायली लड़की का ट्रस्ट गेन करना, अच्छा, जो ऐसा है मुझे क्या? लगा। हाँ, बट अगर वो आपके फ्रेंड्स है, सो वो इंडियन लड़कियों से तो फार बेटर फ्रेंड्स हैं। अगर इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप, तो इतना फार बेटर फ्रेंडशिप है कि हाँ। और फॉरेन पीपल कहीं ना कहीं इस चीज की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मतलब वो फ्रेंड्स वैसे लॉयल्टी से रहते हैं फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंडशिप लॉयल्टी से निभाते हैं और जुबान के पक्के होते हैं, अच्छा। काटती नहीं है भाई। और भाई ऐसा भी सुना है बहुत सारे क्राइम करके भी अंग्रेज लोग यहाँ आ जाते हैं। देखो बड़े भाई, ऐसा है कि पर्सनल लाइफ तो किसी भी कुछ भी हो सकती है, पास्ट किसी का भी कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादातर लोग ये चीजें शेयर नहीं करते। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो जाना ही नहीं चाहते हैं वापस। समझ रहे हो? क्योंकि अब हम भारतीय, हम कहीं ना कहीं अपने देश आना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली जुड़े, इमोशनली जुड़े। भाई ऐसे पहाड़ों में आके लगता है कि यहीं बस जाओ, यहीं रहो, बढ़िया जिंदगी कटेगी। यहाँ पे भी अगर कटेगी तो सिटी लाइफ से कंपेयर करें तो। ऐसा सिर्फ लगता है, पता है क्यों? क्योंकि सिटी के जो भी पीपल है ब्रो, दे आर नॉट हैबिचुअल टू डू एग्रीकल्चर वर्क, दे कैन नॉट परफॉर्म हार्ड प्रैक्टिसेस। नो, आप लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहेंगे तो 500 बंदे हैं शहर में, लेकिन सेम आप सिटी में आ रहे हो या मतलब आप विलेज में इधर आ रहे हो, पार्वती में या कहीं भी आप हिमाचल में आ रहे हो, आप ऐसे 500 बंदे ढूंढ नहीं, लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर का काम कर सकता है। सो जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है यहाँ का। सो हाँ, माउंटेन लाइफ इज हार्ड बट वर्थ है ब्रो। उस हार्ड वर्क को वो पेक ऑफ करती है 100%। वो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का मौसम और यहाँ की जो वाइब है वो वहाँ पे कंपेंसेट हो जाता है कि यहाँ अगर वी आर वर्किंग हार्ड तो भाई ये चीज हमें ये चीज देनी good feel पड़ेगी। कराती है, वो हाँ। बढ़िया है। भाई यहाँ पे बड़ी एक फेमस विलेज है मलाना, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है। मैं चाहूँगा कि आप उसके कुछ फैक्ट्स, और आप अगर वहाँ पे गए हो तो उसका एक्सपीरियंस बताओ, क्या हिस्ट्री है वहाँ पे। वो ऐसे सुना है दुनिया से अलग ही चलते हैं, उनके अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशंस है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। अपने आप को सुपीरियर मानते हैं थोड़ा, और नॉर्मल लोगों से बात तो कर लेते पर छूने नहीं देते। मलाना जा रहा हूँ 2014 से। सो हाँ, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस तो है उनका। देखो, ये दो अलग अलग बिलीव्स है ब्रो।
एक बिलीव भी है कि सिकंदर के वंशज यहाँ पे आए थे, तो वो जब इन्वेजन कर रहा था तो वो यहीं तक आ पाया। उस टाइम पे यहाँ पे शायद मेरे को उस हिंदू राजा का नाम तो नहीं पता फॉर श्योर कि क्या है, बट उनका यहाँ पे राज था, तो उस टाइम पे वो यहाँ अक्वायर नहीं कर पाया क्योंकि उसने भगा दिए। तो ये मलाना तक ही था जहां तक वो मतलब पहुंच पाए थे, और इन पहाड़ियों पे आके वो बंदे बस गए, जो लेफ्ट ओवर आर्मी थी ना, जो लेफ्ट ओवर आर्मी थी वो हाँ। यहाँ पे बस गई। अच्छा। तो उन्होंने आगे ये फ्यूजन कर करके अपना गांव बढ़ा दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका मानना ये है कि हम, क्योंकि देखो ये भी एक डेमोक्रेटिक विलेज रहा है, ओके, तो ये अपने आप को मानते हैं कि हम सबसे प्राचीन है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इनसे पुराने अवशेष मेरे को लगता नहीं प्लेनेट पे किसी के पास भी हैं, इस सेंटर प्लेनेट पे, जो अगर हम देखें, क्योंकि भाई हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और अपने आप बोलती है हिस्ट्री। अगर आप यू हैव बीन टू मलाना विलेज राइट? नहीं, हम नहीं गए भाई कभी भी, हमें बताओ क्या क्या है आपको वहां जाना चाहिए भाई जी। अगर आप एक बार वहां पे जाएंगे, आप सिर्फ वहां पे घर देखो, आपको आज की डेट में वहां पे घर मिलेंगे जो 300 साल 200 साल इवन 500 साल पुराने हैं, और वो अभी तक वैसे ही हैं। अच्छा। वो आर्किटेक्चर देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग थी इन लोगों के पास कि अर्थ को एक काम नहीं आया, नेचुरल कैलेमिटी से ये बच रहे हैं, और अभी तक वो बिल्डिंग्स इतनी पावरफुल हैं कि मतलब आने वाले 50 साल और काट देगी। अच्छा। उसके अलावा उनका देवता जो है, उनका स्पिरिचुअल बिलीव है हाँ, वो किसको मानते हैं? जमदग्नि ऋषि, यू नो परशुराम, हाँ। परशुराम के फादर जमदग्नि ऋषि है और उनकी माता है रेणुका, तो उन दोनों के सुपुत्र थे परशुराम जी। तो उनके फादर जो है वो थे उनके जो कुल देवता है। एंड जमदग्नि सो पावरफुल ऋषि दैट यू कैन नॉट इमेजिन। मान्यता है कि अकबर का जब सेशन था ना, तो टैक्स पेयर्स आते थे उस टाइम पे, तो टैक्स लेने के लिए उसके कुछ सोल्जर्स कह लो आप, वो मलाना तक पहुंच गए। सो जो मलाना का टेम्पल का प्रीस्ट था, उन्होंने उसको पंडित ने मना किया कि नहीं, आप यहाँ से मत ले जाओ कुछ भी और भुगतना पड़ेगा। तो उसने बोला अब देखो यार ब्रो, आर्मी तो आर्मी है, चाहे किसी की भी यार, इंडियन आर्मी है चाहे अकबर की आर्मी है, और एक छोटे विलेज पे इन्वेट करना उनके लिए इजी था। तो जैसे तैसे वो टेम्पल के अंदर घुसते हैं और वहां से वो 2-3 कॉइन्स अपने साथ उठा के अपने खजाने में डाल के ले आते हैं। सो अब आप इस चीज को जस्ट इमेजिन करो, यहाँ से वो 3 कॉइन या 2 कॉइन जो भी है उस संदूक में पड़े हैं, और वो संदूक यहाँ से पहुंचा है आगरा। अब एक कॉइन आपने फेंका है तो वो कैसे होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब आपने फेंक दिया तो ऐसे ही पड़ा है राइट। बट जब अकबर के खजाने में उस संदूक को खोला, द कॉइन वर फ्लोटिंग इन द एयर। तो जो वो सोल्जर्स थे उन्होंने एक बार कोई जाके बात बताई कि सर ऐसा ऐसा है और द कॉइन्स आर फ्लोटिंग। सो अकबर थॉट दैट इट कुड बी सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और दिस काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा नहीं था। तो अकबर ने कहीं ना कहीं चैलेंज किया उसको कि अगर तुम्हारे देवता में इतनी पावरफुल है हाँ। तो उसे कहो कि आगरा में बर्फ गिरा के दिखाए। और आप ये गूगल रिपोर्ट से पता कर सकते हैं, नासा की रिपोर्ट से। 1700 कुछ जब भी उसका सेशन था, 1600 जब भी उसका सेशन था, उस टाइम पे एक बार आगरा में नेक्स्ट सुबह स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था। अरे तेरी, ये तो अकबर ने वहां से एक सोने की मूर्ति भेजी खुद की बना के, टेम्पल में भेजो और हाथ जोड़ो कि मैं मान गया प्रभु, आप कौन है, आप ही हैं साक्षात्कार। तो आज भी जब मलाना गांव में एक फेस्टिवल है साजा, उनका अपना लाइक काइंड ऑफ दिवाली न्यू ईयर जो भी आप समझे, उन उस विलेज का एक अपना फेस्टिवल है साजा। तो जब वो साजा फेस्टिवल होता है तो वो मूर्ति आज भी रखी है जो मतलब अकबर ने वहां से भेजी थी, और उसको भी बाहर लाते हैं और पूजा करते हैं कि हाँ। अच्छा। और भाई मलाना विलेज में कहते हैं आप कुछ भी चीज छू नहीं सकते आउटसाइडर्स, और कुछ भी पैसे भी उनको देते तो नीचे पैसे रखने होते हैं, वो सामान नीचे रखते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए हम तो है उन्हीं के ही लोग तो है, मतलब एक सेम ही है, कोई वो तो है नहीं। और ऐसा भी होता है ना कि अगर टच कर दिया बाय चांस तो फिर पेनल्टी पेनल्टी होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा भी है कि किसी की बलि चढ़ानी होती है तो खून से वो करा जाता है। मंदिर साफ होता है, ऐसा होता है क्या? हमने सुना ही है, आप बताओ क्या है। ये कहीं ना कहीं ना स्पिरिचुअल बिलीव्स है। देखिए आज की डेट में हम बोलते हैं कि यार हमें बलियां नहीं देनी चाहिए। देखो भाई, ये कहीं ना कहीं से ये चीज इन्वेड हुई है इंडिया में राइट, कहीं ना कहीं से ये चीज आई है और हमारे ही बुजुर्गों ने बनाई है। मैं नहीं समझता कि हमारे एंसेस्टर्स बेवकूफ थे, कोई ना कोई रीजन था उस जमाने में कि वो ये चीजें दे रहे हैं राइट। आज की डेट में अगर आप देखो, जो आप पूछ रहे हैं कि भाई Untouchability। अनटचेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि वी आर द सुपीरियर्स, जब हम सबसे पुराने हैं, तुम कहाँ से आए हैं, उनका ये मान्यता है। बट ये भी एक नेगेटिव साइड है कि आज की डेट में ऐसा है कि वो नहीं टच करने देते। आज आप जाएंगे थोड़ा कर सकते हैं ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल अनटचेबिलिटी, इट्स नॉट लाइक दैट टोटली। तो बात वो फुल पावर करते हैं, ऐसा नहीं। आपको इनफैक्ट आपको मलाना विलेज में स्टे करना तो देयर आर फ्यू गेस्ट हाउस हु विल लाइक, पर वो कहते हैं गांव से थोड़ा सा दूर। हाँ थोड़ा सा दूर है।
थोड़े बहुत उन्होंने मिसकंसेप्शंस रखे। हाँ, एक चीज है जो आप बिल्कुल नहीं छू सकते, जिसके खिलाफ वो किसी को नहीं मानते, दैट इज देयर टेम्पल। अच्छा, उस टेम्पल के इर्द गिर्द आप नहीं जा सकते। तो दर्शन भी नहीं कर सकते। दर्शन आप कर सकते हैं भाई जी बाहर से, उसके साथ ही बिल्कुल एक जमलू, मतलब जो जमदग्नि ऋषि जी हैं, हाँ, उनका एक निकनेम है, जमलू ऋषि उन्हें बोला जाता है। तो जमलू ऋषि का वहाँ पे एक स्थान है तपस्या करने का। अगर आप उस पॉइंट को देखेंगे, आपको वहाँ दिखेंगे चांदी के घोड़े, चांदी के हाथी, छोटे छोटे ना। क्योंकि मलाना का एक स्पिरिचुअल बिलीव है कि ओके, वे बिल्ड समथिंग फॉर द देवता, और हम देवता के पास जाएंगे, हम ये रखेंगे कि देवता जी ये है ऐसे ऐसे, अगर आपने मेरा प्रॉमिस कर दिया तो तभी मैं ले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अपनी जो आस्था वो विश रखते हैं, उसकी पूरी होने के बाद वो वहाँ पे वो चीज चढ़ाते हैं। आप अभी मलाना विलेज में जाओगे तो आप वहाँ पे देख पाओगे खुला चांदी पड़ा है, वहाँ कोई उठा के नहीं लेके जा पा रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब क्राइम रेट इज आल्सो जीरो उधर कुछ? हाँ, क्राइम रेट वगैरह देखिए देखिए उनका बिल्कुल अपना, जैसे हमारा इंडियन पेनल कोड है ना, बिल्कुल उनका उनका भी ऐसे ही चलता है, उनका भी एक अदालत है। बट द थिंग इज, उस अदालत का जो जज है वो उस गांव का प्रधान होगा। हाँ, अगर प्रधान का डिसीजन गलत है तो फिर वो देवता के पास जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो कैसे फिगर आउट होता वो फिगर आउट होने का ब्रदर, दिस अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पॉइजन विच इज नेचर में वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि किन चीजों को मिक्स करके वो पॉइजन तैयार होगा। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, दो बकरे लेते हैं, दो गुटका, मान लो आपकी और भाई की लड़ाई है, या एक पक्ष भाई का है, एक पक्ष भाई का है, अब दोनों अपनी जगह सही है। तो इफ इट्स लाइक कि जमलो ऋषि डिसाइड करेंगे तो आप दोनों गुटों का एक एक बकरा आएगा, इट्स लाइक बेबी लैम या लैम से थोड़ा बड़ा, उसको एक कट लगा के वो पॉइजन दिया जाएगा। जिसका पहले मरेगा वो गलत होगा। है? अच्छा। सी स्पिरिचुअल थिंग्स पे हम इंडिया में उंगली नहीं उठा सकते भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम, मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल कंसेप्ट शिव जैसा है, हमें ये मानना पड़ेगा जो सत्य है उतना ही असत्य भी है, हाँ, राइट। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होगी, बेशक हमने नहीं देखी है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वी नो दैट इट सो न्यू यार, ये तो पता नहीं था, ये प्रैक्टिस भी हो रहा है। अदालत मतलब ऐसी अदालत में ऐसे फैसला हो रहा है। और भाई ऐसा भी है, अगर किसी ने उनके टेम्पल को टच कर दिया तो पूरा टेम्पल साफ होएगा। साफ होगा, आपको उसी टाइम इमीडिएट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो भी उनका फाइन होगा 20-25,000। अच्छा, कम फाइन नहीं है, फाइन भी काफी मोटा है। और अगर फाइन, कई बार भाई कई लोग ऐसे भी तो होते हैं थोड़े अखड़ दिमाग के जो लोग होते हैं कि ये एक्सप्लोर करना है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या मतलब अगर आपने नहीं दिया फाइन या लोकल्स के साथ, वो फिर उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं, फाइट्स वाइट्स हो जाती है लोकल से, कैसा सीन रहता मलाना विलेज में लगभग 500 घर हैं। हाँ। अगर कोई बड़ा ग्रुप भी आ रहा है तो कितना ही बड़ा हो सकता है वो, 100 पीपल, 200 पीपल, 5,000 प्लस होंगे मेरे हिसाब से वहाँ की लोकेलिटी, और वो सारे के सारे कनेक्टेड है। हाँ, अगर ऐसी बात आएगी, आई थिंक दे विल डू और डाई, अच्छा, इट्स माई बिलीव। क्योंकि अगर इनके उनकी इस चीज में बात आएगी तो वो कुछ भी करेंगे फिर, है ना, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से खेलना हो जाएगा उनकी। वैसे बहुत रेयर चांस है, वो सब सिर्फ पूछते हैं, जो टूरिस्ट भी आएगा कि भाई जी क्यों नहीं पूछने देते आप, या क्यों नहीं, हाँ तो ये रीजन है जी, इसलिए नहीं छोड़ने देते। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनसे एक्सीडेंटली हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं, हाँ, एक्सीडेंटली हो जाता एक्सीडेंटली हो जाता है। अभी मान लो आप किसी बेबी के साथ जा रहे हो मलाना, अब आप, क्योंकि आप टेम्पल का रास्ता बिल्कुल बहुत ही नैरो है, अब उसका हाथ लग गया तो यू कांट बच्चा तो हेल्प खुद भगवान का रूप है, सही क्या बात, बोलेंगे उसको। तो तब भी फाइन है। हाँ, फाइन तो देना पड़ेगा, बट एटलीस्ट कोई मिसबिहेव नहीं होगा, मिसकंसेप्शन नहीं होगा। भाई। ऐसा भी हमने सुना है कि जैसे चरस हो गया या गांजा हो गया, यहाँ पे जो ये वाले एरिया, यहाँ पे यूथ उसको कंज्यूम करता है, लड़के लड़कियाँ। जो वो विलेज है मलाना, वहाँ पे इवन द आंटीज एंड जो ओल्डर पीपल हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, वो लोग भी, है? सब लोग कंज्यूम कर, सब लोग कंज्यूम करते हैं। ऐसा भी है क्या? सी, सबको तो नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं लोकलाइट्स भी करते हैं। लोकलाइट्स तो करते होंगे। मैं लोकलाइट्स की बात करूँ, जो आपने बताया कि 500 फैमिलीज हैं, तो वहाँ पे सी ब्रो, देयर आर टू मेजर थिंग्स, फर्स्ट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड सेकंड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी मलाना को अगर ज्योग्राफिकली हम देखेंगे, समझ रहे हो, तो वहां पे और कुछ ग्रो करना संभव नहीं है। मैक्स टू मैक्स वहां पे क्या लग सकता है, आलू, और वो भी पता नहीं लगेगा या नहीं। बट जिस लेवल पे या जो टेम्परेचर वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पैदा कर रही है मलाना क्रीम के लिए, या जो भी सुपीरियर क्वालिटी उनकी है, वो आर्टिफिशियली या मैन मेड तरीके से पॉसिबल नहीं है पैदा करना। तो जब उनको पता है कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चीज हमारे पास है, तो उनके पास और कोई सोर्स नहीं है करने के अलावा। इस वजह से वो लोग उसी को अपना दाल रोटी चला रहे हैं, उसी को कंज्यूम कर रहे हैं ब्रदर। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसको हाई होने के लिए यूज किया जा रहा है, देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड आउट। थोड़ा बताओ क्या क्या, किस सीरीज, किस किस? बेसिकली अभी लेटेस्ट एक हिमाचल के बंदे ने कंपनी खड़ी की है, टीएचसी। टीएचसी इट्स अ चॉकलेट मेड आउट ऑफ हेम्प एक्सट्रैक्ट। बट सीन ये है कि जो लोगों को पता चला वो यही था
कि हम इसे कंज्यूम करें एंड वी आर गेटिंग। वही चीज है ना, बुरी चीज जल्दी बाहर आती शास्त्रों में वर्णन है, आपको पता है संजीवनी बूटी के बारे में? हाँ, तो 5 तरह की संजीवनी थी और उन 5 में से एक ये हेम्प भी है। है। अच्छा, ये ऐसा भी वर्णन किया है शास्त्रों में, बट वही है कि हमें उसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं आया है। करेक्ट वे में। अगर आप स्पिरिचुअल एंगल में जाएंगे तो शिव जी ने खुद बोला है कि ये भांग मैं दे रहा हूँ, मेरे दासों को देना ताकि वो भजन करें। मूर्ख को देंगे तो हंसा रहेगा। एंड सेम इज द कंसेप्ट राइट नाउ। आज के डेट में लोग कर रहे हैं, हाई हो रहे हैं, अपना चिल मार रहे हैं। उसकी आड़ में वो नशे कर रहे हैं और एक्सेसिव जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। भाई बिजली महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, हमने सुना है, वहाँ की कुछ स्टोरी है, कुछ बताओ उसके बारे में। बिजली महादेव माना जाता है कि काफी सालों पहले ना एक राक्षस आया था यहाँ पे कुल्लू में अटैक करने। तो उस टाइम पे उसकी और शिवजी भगवान की जो है फाइट हुई थी। तो अभी जहाँ पे आज की डेट में वो मंदिर स्थित है, वो एक एंटायर, अगर आप देखेंगे उस जमाने में एक कुल्लू वैली का वास हुआ है। सो इट्स लाइक अ स्नेक। और काफी सारा पूरा कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसी के बाद बना है, मतलब वो राक्षसी था पूरा। तो शिव ने अपना अंश वहां पे रखा इस वजह से कि मैं इस पूरे समस्त कुल्लू वालों की प्रोटेक्शन करूंगा और मैं यहाँ पे बस रहा हूँ। उसके बाद से ऐसा है भाई जी कि हर 12 साल में एक बार, एक दिन उस शिवलिंग के ऊपर, वो एक शिवलिंग है जिस शिवलिंग को जोड़ा जाता है मक्खन से। अच्छा, प्योर मक्खन जो होता है ना, गाय का हम हाँ निकालते हैं, हाँ हाँ। उस प्योर मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ा जाता है। और हर 12 साल में वो ऊपर से बिजली गिरती है और उसी शिवलिंग पे वो गिरेगी। उस शिवलिंग के टुकड़े होंगे, नया पुजारी आएगा, पुजारी उसको फिर जोड़ेगा और फिर जो वो बचा हुआ वो है, क्या बोलते हैं, मक्खन है, उसको भोग में डाल के टूरिस्टों में, मतलब जो भी है, और ये हर 12 साल होता ही होता हर 12 साल होगा भाई जी। तो उस टाइम मंदिर बंद कर देते, किसी ने क्या? देखते हैं लोग, काफी लोग वहाँ पे होते हैं मौजूद, क्योंकि फिक्स नहीं होता कि इसी टाइम पड़ेगी, वो दिन शायद फिक्स हो सकता बट मंदिर एज अ मंदिर तो शट होगा ना, बिकॉज अगर बिजली गिर रही है तो दैट इज नॉट सेफ, राइट? तो लोग तो बहुत दूर से देखते होंगे ना। है। वो हाँ, शूट वो दूर से ही आता है। जितने भी हमने आज तक विजुअल्स देखे या फोटो ये देखी है, जितनी भी आज तक वीडियोस देखी, वो सब दूर से शूट हुई, एकदम क्लोजअप हमने किसी के साथ नहीं देखा हाँ, है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है वो। पर वो शिव जी अपने आप आएंगे दर्शन देने। वो पर ये भी देखा जाए तो कितनी ज्यादा अनोखी बात है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी वाली। और हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पे चमत्कार को नमस्कार वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ होते ही है चमत्कार। बस ये मानने की बात है, आपकी श्रद्धा है तो। वही बात है भाई, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान जी। तो दोस्तों मज़ा आ गया हमें भाई के साथ बातें करके, और हमारी कोशिश यही रहती है यार कि जितना ज़्यादा लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करें। अब जैसे भाई हैं, हमारी एज के हैं, तो इनके रियल एक्सपीरियंसेस जानने में ज़्यादा मज़ा आता है हमें। तो हमने भाई को बिठा लिया यहाँ पे। अब आप ये मत सोचना कि भाई किसी जगह गए हो तो वहाँ को ऐसे दिखाओ या कैसे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है यार रियल रहे जितना ज़्यादा हो सके, है ना। तो मज़ा आया हमें पॉडकास्ट शूट करके, बाहर का भी मज़ा मिल गया हमें, नेचर का, और यहाँ इंडोर भी बढ़िया सा। भाई आपको मजा आया ना? बिल्कुल, आप लोगों के साथ मिलके। भाई मैं कहना चाहता हूँ आदित्य भाई, थैंक यू सो मच, हाँ आपने भाई। अपना टाइम निकाला। आपने भाई Honestly- बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता दी है। सही में ऐसी ऐसे किस्से बता दी रहा, इंटरेस्टिंग मतलब। और जो लोग कसौल आ रहे हैं भाई, अपनी जगह प्रॉपर्टी के बारे में आप खुद बताओ, ताकि लोग जिनको आना है वो यहाँ आ सके। इस प्रॉपर्टी का नाम है तेजीज रिवर साइड बाय ललित्स किचन। आप आइए, हम आपको बेस्ट सर्विंग देंगे, बेस्ट फूड देंगे, बेस्ट वाइब्स देंगे। बिल्कुल भाई, और बहुत बढ़िया जगह है, बिल्कुल वाइब आ जाएगी। बैठ के हम यहाँ ठप्पा लगा रहे हैं, अप्रूव्ड है। ये प्रूव्ड है क्योंकि हमने भी यहाँ खाना खाया, कल हमने हिचिल किया था। म्यूजिक, फूड, वाइब, वेदर, व्यू, और भाई जी की नॉलेज और इनके साथ बैठ के बातें करने का जो मज़ा है वो तो है ही है। तो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में, कोशिश करेंगे यहाँ पे 1-2 पॉडकास्ट हम क्लिप चैनल के लिए तो बना ही लिए हमने। तो अगर आपको वो देखना है तो क्लिप चैनल सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक और चीज, ट्रैवल सीरीज आएगी तो भाई अपनी ना बता दो हम कौन सी जगह जाके पॉडकास्ट शूट करें आप लोग के लिए। तो भाई प्लेसेस के नाम नीचे कमेंट कर दो, तुम्हारे भाई पक्का पहुंचेंगे वहाँ पे। नए पॉडकास्ट में चलो जी, बाय बाय। बाय बाय, सी यू गाइस। जय भोले, जय भोले, जय भोले। जय भोले।